तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति। कैसी लग रही भट्टी? तप रहे हैं या चार्ज हो रहे हैं? दोनों साथ साथ तो चलते हैं, पर चार्ज होना बहुत आवश्यक है। आज का जो टॉपिक दिया है, एक नामी एक का ही नाम हो दिल पे, और इकोनॉमी बचत। धन की बचत तो आप अपने लौकिक जीवन में करते ही हैं। हम चर्चा करेंगे संकल्पों की, समय की बचत, बोल की बचत, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चिंतन करना है मेरे साथ साथ सभी को। हमारा जीवन बहुत बहुत मूल्यवान है या नहीं? चलें इस विचार की गहराई में। इस समय जो कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, वो अन्य किसी समय में नहीं किया जा सकेगा। और इस समय जो हम प्राप्त करेंगे, वो चारों युग हमारे साथ रहेगा। कुछ चीज़ें हैं सतयुग त्रेता में समाप्त हो जाएंगी, और कुछ संस्कार हैं जो कलयुग के अंत तक भी चलेंगे। प्रारब्ध वहाँ समाप्त हुए, लेकिन संस्कार, स्वभाव, हमारी क्वालिटीज, बहुत कुछ हमारे साथ रहेगी। उदाहरण के लिए, किसी ने यहाँ देने का संस्कार बना लिया, तो कलियुगांत तक भी ये संस्कार काम करता रहेगा। किसी का मन दूसरों के लिए दया भाव से भर गया, तो ये दया भाव सदा चलती रहेगी। जिन जिन सद्गुणों की जरूरत कलियुग में है, वो सब बीज रूप में हमने यहीं प्राप्त किए थे, फिर कर रहे हैं। तो अपने जीवन को महत्व दें। आप सभी, मैं भाइयों को देख रहा हूँ, माताएं भी कुछ ऐसी होंगी जिन्होंने अपने जीवन में धन को महत्व दिया, धन बचाया, बच्चों के लिए इकट्ठा किया ताकि उनकी शादियाँ हों, उनको नया काम सिखाया जाए। महत्व देता है ना मनो सपने को। अब चारों युग की कमाई के लिए महत्व दे अपने जीवन को, अपने समय को। ये वो समय है जब हम जैसा चाहे भाग्य बना लें, है या नहीं? भगवान का मिलन हुआ है, छोटी बात नहीं।
अगर शंकराचार्य और महामंडलेश्वर ये बात सुनेंगे तो न जाने क्या क्या सोचेंगे। कोई तो सोचेगा इनकी कल्पना ही है, कोई कहेगा ये अपने दादा को भगवान कहते होंगे। अनेक विचार उनके मन में उठेंगे, लेकिन परमात्म मिलन का सुख केवल मिलन नहीं, इस मिलन की प्राप्तियां, इस मिलन से मिला हुआ संपूर्ण सत्य ज्ञान, सरल राहें हम सबके अनुभव में हैं। भगवान का प्यार, ये लोग कल्पना मान सकते हैं कि इन्हें भगवान मिला होगा, पर हम सब ने उसका प्यार पाया। उसने हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां दे दी, पालना की उसने हमारी, सच्चा पिता सच्ची माता बनकर आया, सच्चा खुदा दोस्त बनकर आया। भगवान की प्राप्ति के साथ उसकी प्राप्ति के दिव्य अनुभव इस जीवन में सभी को हुए हैं या मैं ही बोल रहा हूँ बस? जिन जिन को हुए हैं हाथ उठाना और बढ़ाना है इन अनुभवों को। तो महत्व देना है अपने समय को। समय और संकल्प को महत्व देने के लिए एक सुंदर धारणा पर सभी ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे और उसको अपने जीवन में समाने के लिए कुछ चेंज करेंगे। कई मनुष्यों का समय और संकल्प बातों में बहुत जाता है। देखेंगे अपने को, माताएं भी देखेंगी अच्छी तरह। इतना सुंदर समय हम कैसे बिता रहे हैं, सबको चिंतन करना है। जो आप में से लिखने के शौकीन हों वो अवश्य चिंतन लिखना। यहीं मेरा संगम युग का समय, ये सुनहरे दिन कैसे बीत रहे हैं, उल्टे या अच्छे? उल्टों में है, उलझनों में बीत रहे हैं, पर चिंतन तेरे मेरे में बीत रहे हैं, दूसरों को देखने में, उनकी सुनने और सुनाने में बीत रहे हैं, या जो महान लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है उसमें बीत रहे हैं। ईश्वरीय सुख लेते हुए बीत रहे हैं, हर कदम पर सफलता का अनुभव करते बीत रहे हैं। रोज का दिन, मैं सारा दिन नहीं कहूँगा, एक परम सुख जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, आंतरिक सुख हमें एक बार भी रोज अनुभव होता है। एक बार, चाहे सवेरे चाहे शाम, हम अपनी जीवन की लंबी यात्रा पर नज़र डालें। किसी की यात्रा 40 साल की होगी, किसी की 30, 20, 10, 5, 2। कैसे हमने ये यात्रा तय की है? क्या इस यात्रा पर हमारा हर कदम हमें मंजिल की ओर ले चल रहा है? हम यात्रा पे जा रहे हो और मंजिल दिख न रही हो, माइल्स स्टोन आ जाते हैं ना, आजकल लोकेशन भर लेते, आता रहता है। 15 मिनट का रास्ता था भाई, 12 रह गए, 10 रह गए, तो पता चलता है हम समीप पहुंच रहे हैं। ट्रेन में भी आप बैठेंगे, आपको पता कौन कौन से स्टेशन आएंगे, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए वो आ रहे हैं और उल्टे आ रहे हों। कभी कभी कार वालों को हो जाता है, रास्ता गलत हो जाए, कहीं और चलने लगते हैं, देखते हैं वो बोर्ड तो आ ही नहीं रहे। हमारा हर कदम, हर दिवस हमें लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। नहीं ले जा रहा है तो हमें अपने को चेक करके चेंज करना है। देखो समय अंतिम आ गया है,
कईयों को पता चला होगा, कई सोचते होंगे ये तो होता ही रहता है दुनिया में, लेकिन पहले होना और अब होना उसमें बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। अब मनुष्य साधनों पर इतना निर्भर हो गया है कि जब उसे साधन नहीं मिलेंगे तो उसे बहुत भारी लगेगा। गैस ही न मिले, सबको आदत हो गई, घर घर में पहुंच गई है। गैस की कमी दिखाई देने लगी पीछे, अब तो पूरी हो गई, तो क्या क्या सोचने लगे लोग। पुराने ज़माने की ओर बढ़ना पड़ेगा क्या, फिर से लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी सोच चल गया, क्या करेंगे भाई। गैस वालों ने तुरंत मना कर दिया, ये गैस हम नहीं दे सकते जिससे रोटियां बनती हैं विशेष रूप से। तो कभी भी कोई भी झटका लगेगा और युग बदलता हुआ दिखाई देगा। बाबा की एक बात हम सदा सुनते हैं, सब कुछ अचानक होगा। दूसरी बात भी सुन लें आप, बाबा विनाश को इस ढंग से कराएगा कि तुम में से बहुतों को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हो गया। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कोई रूप, कभी कोई रूप। तो हम समय के बहुत समीप आ गए हैं। हमें लक्ष्य रख लेना चाहिए 2030-32 तक के ये 5-7 साल मुझे कैसे बिताने हैं। मालाओं का सिलेक्शन भी हो रहा है, चालू है। बहुत लोग ज्ञान छोड़कर भी जा रहे हैं। मुझे भी लोग कहा करते क्यों जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। मुझे तो साफ पता है, जिसको जितना भाग्य लेना है मिला और बोरी बिस्तर बांध के चल दिए। उनका भाग्य उससे आगे है ही नहीं, तो वो ठहरेंगे क्यों। तो समय के समीप हम आते जाते हैं। समय की समीपता केवल विनाश के लिए नहीं है, एक बहुत बड़ा खेल इस सृष्टि पर अब चलने वाला है। मैं क्लासेज में बाबा के 2 महावाक्य सुनाता रहा हूँ, फिर सुन लें आप। साकार मुरलियों से हैं, देखो अब से 60-65 साल पहले कहे थे। अंत का समय आएगा तो इस धरती पर, इस संसार में रूहानी क्रांति आ जाएगी, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। 2-4 दिन के बाद ही मुरली में आया, बिल्कुल एंड में संसार में प्योरिटी की क्रांति आ जाएगी। हर आत्मा प्योरिटी को स्वीकार करेगी, पवित्र बनेगी, दिल से मेरा बाबा कहेगी, तब घर जाएंगे। बिना पवित्र बने कोई भी आत्मा घर नहीं जा सकती। मुरलियों में हम सुनते रहते हैं रोज। तो ये एक बहुत बड़ा खेल इस सृष्टि पर चलने जा रहा है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं जय जयकार, प्रत्यक्षता। उस प्रत्यक्षता के बारे में बाबा ने बहुत कुछ सुनाया हुआ है, साकार मूल्यों में भी और अव्यक्त में बहुत ज़्यादा सुनाया है। आप एक बात तो सुनते ही हैं, जो साक्षात्कार का पाठ शुरू में चला था वो फिर अंत में चलेगा, अभी शुरू नहीं हुआ है। जय जयकार होगी। जितने भी संसार में साधन हैं, टीवी के, व्हाट्सएप, मोबाइल, सोशल मीडिया, सब में ज्ञान, योग, ओम शांति, ब्रह्मा कुमारियाँ, राजयोग, यही चलेगा। एक ऐसी क्रांति की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसमें ये संसार की विनाश की परिस्थितियाँ भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं। जब विनाश भारी होने लगेगा तो तुम्हारा देवी स्वरूप सामने दिखाई देगा, तुम्हारा फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा और लोग कहने लगेंगे हमारे रक्षक, हमारे इस देव देवी आ गए हैं।
ये बहुत सुंदर खेल चलेगा। जैसे हम सभी आत्माएं बाबा से मिलकर संतुष्ट हुए, बहुत कुछ मिला हमें बाबा से, वैसे ही हमारे भक्त हमसे मिलकर संतुष्ट होंगे। हम उन्हें बाबा तक तो जोड़ेंगे, पर उन्हें मिलेगा हमारे द्वारा सब कुछ। हमारे माना मेरे नहीं, आप सबके जो भक्त हैं संसार में, हर एक की जो प्रजा है अलग अलग जन्मों की, वो सब समीप आ जाएंगे। तो एक वंडरफुल खेल हम इस संसार में देखेंगे। कोई साक्षात्कार कराने वाले होंगे, कोई करने वाले भी आनंदित होंगे, लेकिन महत्व होगा कराने वालों का। अब आप सोच लें, हमें अपनी स्थिति को महान बनाना है। इकोनॉमी की बात पर आ जाते हैं। महान बनाना है स्थिति को। क्यों? आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सेवा चलेगी दृष्टि की। ये लंबे चौड़े कोर्स नहीं कराना पड़ेगा, आधे घंटे में सारा ज्ञान। दृष्टि देंगे, दूसरों को कहेंगे तुम आत्मा हो, और वो आत्मा हो जाएंगे। ये हमें स्थिति बनानी है। हमारी ऐसी योग युक्त स्थिति हो, उन्हें कहेंगे ये शिव बाबा है, तुम्हारा माता पिता, वो तुम्हारा है, दिल से कहो मेरा बाबा, और वो स्वीकार कर लेंगे। डिस्कशन, बहुत सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। ऐसा समय तेजी से समीप आ रहा है। इसलिए अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए संकल्प और समय को सफल करना है। बोल उसके सिद्ध होने लगेंगे, बोल उनके वरदानी बन जाएंगे जिन्होंने बोल की इकोनॉमी की है, कम खर्च किए हैं। एक समय था जब यज्ञ में हम लोगों ने देखा हर मंडे और गुरुवार मौन चलता था। दीदी मनमोहिनी जब तक थी ये रेगुलर चला। किसी को बात करना भी है तो बहुत थोड़े में, बहुत धीमे से, कोई और न सुने। तब बाबा ने एक बात कही, जो बच्चे 50 शब्दों का काम 5 शब्दों से कर लें, हाँ, जिसमें हमें ज़्यादा बोलना है, भाई किसी को 5 मिनट समझाना है तब वो समझेंगे, वो 5 शब्द कह के समझा दें, ऐसी आत्माओं को वाचा की सिद्धि मिल जाएगी। उनके बोल सफल होंगे, उनके बोल वरदानी होंगे। तो मौन बहुत चलता था। बाबा व्यक्त हुए तो मुझे याद है पहला साल तो 69 का, मधुबन में गहन सन्नाटा रहता था सारा दिन। बहुत थोड़ी पार्टियां आती थी और बहुत ज़्यादा योग अभ्यास चलता था। फिर कार्य बढ़ा, 100 आते थे, 200 आए, 300 आए, 500 आए, छोटे से मधुबन में 1000 आए, छोटे से मधुबन में 2200 आए। अब सोचो क्या हाल हुआ होगा। हम लोगों को दादी कहती थी सब अपने अपने कमरे खाली कर दो। 10 कमरे थे भाइयों के जिसमें 50 रहते थे। कहती थी ये खाली करो, पार्टियों को ठहराना है। हम कहाँ सोएंगे? कहीं भी सो। मैं याद करता हूँ कभी कभी उन दिनों को जब आजकल के आने वालों का हाल देखते हैं हम, कि कोई किसी के साथ रहना नहीं, एडजस्ट ही नहीं करते। तो हम लोग कुछ बरामदे में खाट डाल लेते थे, हम लोग रात को किचन में ही सो जाते थे, कोई कहीं कोई कहीं, और हमारे 50 की जगह 100 लोग वहाँ रह जाते थे। हमें खुशी होती थी कि हमारे त्याग से 100 आत्माएं भगवान से मिलन का सुख लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है।
हमें कुछ छोड़ना पड़े, नथिंग। 100 लोगों को परमात्मा मिलन का सुख मिलेगा, आनंद होगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम समय को पहचानते हुए अब स्थिति पे ध्यान दें। इस भट्टी में आप सभी अपनी कुछ प्लानिंग बनाना, पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ बिना प्लानिंग के तीव्र गति नहीं लेता है। और अच्छी प्लानिंग, देखो जो मैंने अपने जीवन में किया है, 25 साल किया होगा शुरू के। कभी मैं 3-3 मास की प्लानिंग करता था, फिर 1-1 मास की, फिर 1-1 हफ्ता की, फिर रोज की। मुरली सुनते हुए एक 3 पॉइंट प्लान लिख देता था डायरी में, सारा दिन उस पर अभ्यास करना है। तो जब प्लानिंग होती है और लक्ष्य होता है, लक्ष्य तक पहुंचने की प्लानिंग, तो मनुष्य के संकल्प और समय वेस्ट नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं बाबा की ओर से। एक पर्सनल अनुभव सुना देता हूँ। बाबा आने वाले थे शाम को। बाबा उन दिनों 6:30 तक आ जाते थे। 6 बजे सभी बैठ जाते थे। हम लोग किचन में थे, बहुत जल्दी काम करके नहा धो के अपने रूम से जाते थे, 6:30 तक पहुँच जाते थे। तो मैं किचन से अपने रूम तक आ रहा था। रास्ते में एक भाई मिल गया, थोड़ा मजाक किया। अब मैं बाबा के दिन किससे बात तो नहीं करता था, लेकिन उससे दोस्ती गहरी थी। और सुनाने लगा कुछ 1 मिनट। तभी मैं अपने रूम में पहुंचा और कोई गीत बजा, कौन सा टाइम का था, और योग करते मुझे टच हुआ कि तुमने व्यर्थ बातें क्यों कर ली। बिल्कुल क्लियर आवाज कि करनी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों ने आभास दिए कि जितनी वैल्यू, अब बहुत अच्छा चिंतन करेंगे सभी, हमारे लिए जितना महत्व बाबा समय और संकल्प को देते हैं, समय और संकल्प को, क्या हम भी उतना ही महत्व देते हैं? सुंदर चिंतन होगा इस पे। भगवान महत्व देते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स को समय का आभास कराए। 3 मास रह गए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। इस समय को पहचानो और इसको अलबेलेपन में न बिताना, इधर उधर खेल कूद में, टीवी देखने में न बिताना। तो उतना ही महत्व यदि स्टूडेंट भी देंगे तो काम हो जाएगा। हम देख लें, बाबा ने कहा तुम्हारा 1-1 सेकंड महान, तुम्हारा 1-1 सेकंड 1-1 वर्ष के बराबर है। सोचने की बात है, क्या हमें ऐसा लगता भी है 1 मिनट 1 साल के बराबर? या हमने सुना और कहा बाबा कितनी अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छा, और पूरा हो गया। तुम्हारा 1-1 संकल्प बहुत महान है। बाबा की बातें सुने आप, तुम्हारे 1-1 संकल्प का प्रभाव पूरे संसार तक पहुंचता है। तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में हो, पूर्वज हो, जिम्मेदार आत्माएं हो, विश्व कल्याणकारी हो। तुम्हारे 1-1 संकल्प के वाइब्रेशंस हर पत्ते तक पहुंच रहे हैं। ये हमारी स्थिति के महत्व को हमें समझाती हैं बातें। इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए संकल्प और समय को बचाने का लक्ष्य बना लेंगे इस भट्टी में, और अपनी कुछ प्लानिंग लेकर जाएंगे यहाँ। पहले आप 3-3 मास का लक्ष्य बनाना, उसको प्राप्त करने की प्लानिंग करना, ताकि हमारा जीवन रूहानियत से, अलौकिकता से भर जाए। देखो संसार में, मैंने आपको बाबा की बात बताई, रूहानी क्रांति आएगी। आएगी या नहीं आएगी?
इस ज्ञान को, राजयोग को संसार की हर आत्मा, हर धर्म की हर आत्मा स्वीकार करेगी। इसलिए आपने देखा हो, ब्रह्मा की मान्यता हर धर्म में है। क्रिश्चियंस एडम कहते हैं तो मुस्लिम्स आदम कहते हैं, और जो छोटे छोटे धर्म हैं वो भी अलग अलग नाम से देते हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा को हर धर्म वाले ने पहचाना है यहाँ, तब उनके धर्म में उसका महत्व रहा है। अब आप विचार करो एक बात पर, भगवान ने खुद समझा दिया, जो आत्मा जिस धर्म की है कल्प के अंत में उसी धर्म में वापिस आ जाएगी। याद है ना सबको? अब सोचो, किस धर्म में करोड़ों हिंदू गए हैं, पता है ना? वो सब वापिस आएंगे, और वहाँ कट्टरता बहुत है, और वो सब वापिस आएंगे और कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। अब तो रोक देते हैं ना, तब कोई नहीं रोक पाएगा। तो कितनी बड़ी क्रांति भारत में हो जाएगी। भारत महान तीर्थ बनेगा। और आबू बोलो, सबसे बड़ा तीर्थ। मैं क्या करता हूँ, वहाँ का पानी लोग बोतलों में भर भर ले जाएंगे, वहाँ की मिट्टी मस्तक पे लगाएंगे। मैं कहा करता हूँ, वहाँ क्लास करता हूँ, यहाँ तो आपने मिट्टी नहीं छोड़ी, सब जगह फर्श हो गए, लाएंगे कहाँ से बेचारे मिट्टी? बाबा की झोंपड़ी के आसपास थोड़ी सी बची है। अभी भी देखो, मैं बहुत दो वंडरफुल समाचार कल सुन रहा था। राजस्थान में एक जगह कोई व्यक्ति मंत्रों के द्वारा कैंसर ठीक कर रहा है। भीड़ लगी हुई है, जैसे भारत में सांप के कांटे को झाड़ फूंक करके ठीक कर देते थे ना, दवाई थोड़ा ही होती थी। हमारे देखते देखते वही खेल चला। बिच्छू का काट लिया, लोग रो रहे हैं, झाड़ा ठीक हो गया। कहा बहुत लोग आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। दूसरा पता चला, यूपी में एक जगह कोई व्यक्ति पानी दे रहा है चार्ज करके, और उससे शरीर के कई रोग ठीक हो रहे हैं। कहा हुए हैं, बीके भी गए हैं, कई ठीक हो के आए हैं। इनका देखो, कलयुग के अंत तक भी भक्ति भाव में शक्ति अभी रही हुई है, सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। तो एक बहुत सुंदर और बड़े समय की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्रांति। हमें इस समय को पहचानते हुए अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान देना है। हम कुछ अच्छे अभ्यास करेंगे तो संकल्प शक्ति बचेगी और समय भी बचेगा। हमें खुद याद रहेगा कि हमें समय छोटी छोटी बातों में बिताना नहीं है। अनमोल समय है, ये समय लौट कर नहीं आएगा। बाबा ने कहा हुआ, दो लाइनें होंगी अंत में, एक प्राप्ति करने वालों की, एक पश्चाताप करने वालों की। हम प्राप्ति करने वालों की लाइन में खड़े हों, हमें ये पश्चाताप न हो। कौन सा होगा बहुत आत्माओं को? सोचो, हमने इतना त्याग किया, समर्पण भी किया, हमने विकार छोड़े, हमने दुनिया की गालियाँ सही, संबंधियों की सुननी पड़ती है ना, बहुत सहन किया, फिर भी कुछ वो नहीं पाया जो चाहते थे। जिस उमंग से बाबा के पास आए थे वो पीछे छूट गया सब। ये न हो, इसलिए प्लानिंग करना। अभी संकल्प शक्ति को बचाने का तरीका क्या है? क्योंकि संकल्प शक्ति बहुत महान, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे वाइब्रेशन संकल्पों के सबसे पहले शरीर में फैलते हैं, बाहर फैलते हैं, प्रकृति में फैलते हैं। मैं सुना रहा था, रात भी क्लास थी मधुबन में, तो चार अनुभव सुनाए मैंने, कैसे काम करते हैं संकल्प। हम चंडीगढ़ में गए थे अभी, तो एक माता ने सुनाया, उसकी बहन को कैंसर हो गया भारी, सीवियर कैंसर कहते हैं उसे, चौथी स्टेज का।
डॉक्टरों ने थोड़ा इलाज किया और फिर कहा भाई इसका अब इलाज नहीं हो सकता, ले जाओ। उसकी बहन ये ज्ञान में, उसने इसको कहा कि भाई आप लोग भी तो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारे लिए कुछ हो सकता है। आयु ज़्यादा नहीं, 50 साल के अंदर ही। इसने बताया, मैं बताती हूँ। और उसको एक बात बताई कि एक मंत्र है बहुत अच्छा, अगर तुम उसका जाप करोगी, क्योंकि ये ज्ञान में नहीं, अगर तुम उसका जाप करो सारा दिन तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो सकता है। मंत्र क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब वो ज्ञान में तो नहीं ना, वो इन बातों को मानेगी। उसको माला का माला ले लो मोटे से रुद्राक्ष के, और सारा दिन जाप करना। वो बेचारी मरने जा रही थी, सोचा इससे ठीक हो गई तो बहुत अच्छा, तो माला ले ली। 3 मास उसने जाप किया दिल भर के, सवेरे शाम नहीं, सारा दिन। 3 मास में उसका कैंसर गायब हो गया। बहुत सेवा भी बाबा की बहुत हुई। फिर उस बहन ने अपनी बहन को बताया ये क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल किसने दिया है, ज्ञान के समीप आई आत्माएं। तो ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट है। यहाँ बैठ के आत्मा सोच रही है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्तियाँ पूरे शरीर में फैल रही हैं, बाहर जाती हैं। फिर इसलिए माताओं बहनों को और भाइयों में भी जो अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हुए किसी अच्छे स्वमान का अभ्यास करना चाहिए। जो भी आपको अच्छा अभ्यास होता है वो करना चाहिए वहाँ, ताकि संकल्प भी नष्ट न हो और भोजन उन वाइब्रेशन से चार्ज हो जाए। चार्ज हो जाता है। सबको ख्याल रहे, आपके घर में जो पानी भी रखा है जिससे सब पीते हैं, अगर आपके घर में खुशी का माहौल है तो पानी में वो खुशियों के वाइब्रेशंस भर जाते हैं। जो पिएगा उसको बहुत सुंदर लगेगा। शांति है तो शांति के भर जाएंगे, लड़ाई झगड़ा है तो अशांति के भर जाएंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये राज जानते हुए कि हमारे हर संकल्प के वाइब्रेशंस फैलते हैं। बहुत अच्छे संकल्प करने हैं। एक पावरफुल संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को काट देता है। आप बहुत अच्छी फीलिंग में आए, आधा मिनट, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ, है या नहीं महान? इस एक संकल्प से कई व्यर्थ आपे खत्म हो जाएंगे। आप अच्छी फीलिंग में आए, भगवान ने मुझे कहा तुम विजयी रतन हो, कल्प कल्प तुमने माया पर विजय प्राप्त की है, अब भी विजय तुम्हारी होगी। एक आधा मिनट चिंतन कर लिया, अनेक व्यर्थ के संकल्प समाप्त हो जाएंगे। स्वमान व्यर्थ को समाप्त करता है, अर्थात संकल्प शक्ति की इकोनॉमी कराता है। और जिसके पास संकल्प शक्ति बच गई, आगे चलकर वो महान कार्य करेंगे। बहुत सारे महान कार्य हम सबको करने हैं, नहीं तो आपको उस टाइम खालीपन लगेगा। दुखी लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको कहेंगे हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारे दुख दूर हो जाएं, और आप न कर पाए तो अपने में कैसी ग्लानि की फीलिंग होगी, गिल्ट फीलिंग, कि देखा हम कुछ नहीं कर पाए, ये कितने दुखी थे। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति आपके द्वार पर आए और आप पानी न पिला सको और वो वहीं मर जाए प्यासा, तो कैसी बुरी फीलिंग होगी कि हम किसी का जीवन भी नहीं बचा पाए। हम अच्छे स्वमान अपने लिए चुन लें, और ये याद रखना, एक पावरफुल संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को नष्ट करेगा।
अपेय होगा ये काम। और श्रेष्ठ संकल्प मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है। ये हमें काम आएगा और काम इस रूप से आएगा। ध्यान से सुन लेंगे सब। आपने संकल्प शक्ति बचाई है, आपने अपने को व्यर्थ से मुक्त रखा है। आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हो गया है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, आप यहीं से संकल्प करेंगे, बस आधे घंटे में लौट कर आएगा बिल्कुल ठीक, और वो ठीक होकर आ जाएगा। और अगर आपके पास संकल्प शक्ति नहीं है, आप चिंता करने लगे पता नहीं क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं कितना पैसा मांगेगा, हमारे पास तो नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो संकल्प शक्ति अगर हमारी मजबूत है तो हम अच्छे संकल्प करेंगे, संकल्पों पर हमारा कंट्रोल होगा और हमारे अच्छे संकल्प सिद्ध होंगे। इसलिए संकल्प शक्ति को महत्व देते हुए बचाना है। मैं आपको एक राज की बात और बता दूं, विश्व युद्ध होगा, ये युद्ध चलते रहेंगे अब छोटे छोटे 2-2 देशों के, फिर ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएंगे। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। कुछ श्रेष्ठ योगी, कुछ ऐसी आत्माएं जिनको संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, युद्ध को डायरेक्शन देंगे, एटम बम छोड़ने वालों को रोक देंगे। भारत पे भी तो छोड़ने की कोशिश करेगा ना दूसरा देश, जो बहुत अकड़ में रहता है, कुछ नहीं उसके बाद, पर अकड़ में तो ज़्यादा रहते हैं ना। वो संकल्प करेंगे नो, या संकल्प करेंगे रेगिस्तान में गिरे, या संकल्प करेंगे वापस वहीं फट जाए, वही होगा। तो संकल्प शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने में आएगा। ये हम विनाश काल की बात कर रहे हैं। भूकंप बहुत होंगे, सबसे खतरनाक अनकंट्रोल्ड स्थिति, जिसमें कोई मनुष्य किसी को दोष नहीं दे पाएगा। और चीज़ों में तो सरकार को भी दोष देते हैं। अर्थक्वेक्स होंगी, कोई किसी को दोष नहीं देगा। जो आत्माएं बहुत पवित्र हो गई होंगी, जिनके पास संकल्प शक्ति बहुत होगी, वो प्रकृति के मालिक के स्वमान में स्थित होकर प्रकृति को ऑर्डर देंगे, शांत, प्रकृति शांत होगी। मान लो बहुत बड़ा तूफान चलने लगा है, 250 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही है, सब कुछ उखड़ता जा रहा है। उड़ीसा वालों ने खेल देखा एक बार, ट्रक भी उड़ गए थे, स्कूटर तो न जाने कहाँ के कहाँ पेड़ों पे टंगे हुए थे, कारें गायब हो गई थी, कोई मनुष्य बाहर निकल गया तो वो भी गया। एक अपनी बकरी को खींच के अंदर कर रहा था, बकरी खींच नहीं रही थी, थोड़ा सा बाहर आ गया कि इसको खींच लूँ, पकड़ के गर्दन पकड़ के ले आऊँ, दोनों एक साथ उड़ गए। कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। वो केवल 52 मिनट का तूफान था जिसने तबाही कर दी थी। श्रेष्ठ योगी जो प्रकृति के मालिक बन गए हैं, जो परम पवित्र हो गए, संकल्प करेंगे प्रकृति शांत, तूफान शांत हो जाए, और तूफान शांत हो जाएगा। तो बहुत बड़े कार्य हमें करने हैं, इसलिए स्थिति को अच्छा बनाने के लिए समय बचाएं, संकल्प बचाएं, बोल बचाएं। समय बचाकर अपना प्लान बनाएं, यही बना लेना कि मुझे 4-5 टाइम बैठकर योग करना है, अधिक से अधिक 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट, 5 बार।
टाइमिंग अपने अनुसार फिक्स करेंगे सभी। तो टाइम सवेरे कर लो 7 बजे तक, जॉब काम पर जाने से पहले कर लो 1 बार, आने पर कर लो 2 बार, 5 बार, क्योंकि योग ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बहुत ब्राह्मणों को रस नहीं रहता, इसलिए वो योग में बैठते भी नहीं। इसलिए सोचते हैं जब सफ़ेद लाइट हो जाएगी तब चलेंगे मुरली में। बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं, तो लाल लाइट से डरते भी हैं ना, बैठेंगे बोर हो जाएंगे, मन इधर उधर भटकेगा। आप ये मेहनत केवल 21 दिन कर लो 5 बार बैठने की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अधिक से अधिक 10 मिनट, कम से कम 5, लेकिन कम से कम आपको नहीं करना है, अधिक से अधिक 10 मिनट भिन्न भिन्न अभ्यास करो। आपका योग नहीं लगता, कोई भी कमेंट्री चलाकर कभी 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, कभी स्वमानों में स्थित होने का, कभी सूक्ष्म लोक का, कभी परम धाम का, कभी अशरीरी होने का, फरिश्ते स्वरूप का, अलग अलग लक्ष्य बनाओ। इस टाइम बैठेंगे ये करना, कभी सकाश देने का। आप देखेंगे 21 दिन के बाद आपका योग में रस पैदा हो जाएगा, बुद्धि की एकाग्रता बढ़ जाएगी और आप फिर ज़्यादा समय योग करने लगेंगे। बैठकर भी, बैठ के करना भी जरूरी होता है एकाग्रता के लिए, अच्छे चिंतन के लिए। और एक टाइम रोज, चाहे 5 में से 1 टाइम कर लो, अपने से बातें करना। क्यों आए हैं बाबा के पास, मुझे क्या क्या लेना है संगम युग पर स्वयं भगवान से, वो देने आया है तो मैं क्यों न लूं। वो भाग्य दे रहा है, वो श्रेष्ठ बुद्धि दे रहा है जो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। वो अनेक जन्म हम धन संपन्न रहें इसकी विधि बता रहा है। हर जन्म में हमारा भाग्य जगा रहे, हमें कभी ये न कहना पड़े कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, इसके लिए हम क्या करें। तो खुद से बातें करने से खुद को उमंग उत्साह रहेगी, मोटिवेशन होगा और हम अनेक चीज़ों से बच सकेंगे। प्लान बनाएंगे 5 बार का बनाओ। अलबेलापन आपको रोकेगा अवश्य, अरे बार बार क्या बैठना, हम तो बोर हो गए। ऐसे थोड़ा ही बाबा ने कहा बैठ के योग करो, बाबा तो कहते चलते फिरते करो, कई संकल्प आएंगे। लेकिन 21 दिन के लिए अगर आप स्ट्रिक्टली प्लानिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी 21 दिन में और सुंदर अनुभव होंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अपना अनुभव। शुरू में बाबा के रूम में बैठने का कोई नियम नहीं था यज्ञ में। बाबा व्यक्त हुए तो मुझे बहुत रुचि होती थी, तो रास्ता बाहर से नहीं था जहाँ से अब है ना, अंदर से था और कोई बल्ब भी नहीं जलता था और अंदर सोती थी बहनें, 3-4 बहनें सोती थी। अब मुझे बहुत खींच हो, सवेरे में जल्दी उठ जाता था, 3 बजे उठा और चुपचाप अंधेरा ही, बहुत थोड़ी लाइट जैसे 0 वाट का बल्ब जलता हो, मैं चुपचाप वहाँ से बाबा के रूम में बैठ गया। अब वहाँ तो बल्ब नहीं था कुछ भी, अंधेरे में योग करके फिर वापस आ गया। तब तक सब सोए हुए थे, 4 बज गए थे, क्योंकि उन दिनों 4 बजे उठ के कोई योग करना ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था यज्ञ में, जब जिसको करना हो करो। 5-7 दिन हो गए। तो एक दिन जब मैं जा रहा था चुपचाप, डरते डरते, बहनें सोई हुई हैं, डर लगता था ना, तो संतरी दादी होती थी, कईयों ने नाम सुना होगा, जो दादा विश्व किशोर थे, उनकी युगल थी वो, बाबा के भतीजे की युगल, और वो भी बाबा का रथ थी, गुलजार दादी और संतरी दादी दोनों। उसने मुझे देखा, कहा कौन है, मैंने बताया मैं हूँ। क्या कर रहे हो, मैंने कहा दादी बाबा के कमरे में योग करने आया हूँ। अच्छा,
वो भी आ बैठी, उसको बहुत अच्छा लगता था। वो बैठी तो अगले दिन वहाँ एक छोटा सा बल्ब लग गया। अभी हम 2 हो गए, फिर तो लोग बैठने लगे और वहाँ के वाइब्रेशंस का फ़ायदा उठाने लगे। फिर ये बाहर का गेट बना, पहले खुला था, फिर इसको दीवार से कवर भी किया गया। तो मैं 69, 70, 71, 72 4-5 साल बाबा के रूम में रोज़ 5 बार जाता था। टाइम फिक्स किए थे। उससे क्या होता था, एकाग्रता बहुत अच्छी बनी रहती थी और 5 बार ही मुरली देख लेता था। मुरली उन दिनों मिलती नहीं थी छप के, मुरली छपेगी 10 दिन बाद, जो आज चली है। तो हम जो मुरली क्लास में सुनते थे वो भी उस डेट की नहीं होती थी, बैक डेट की। उसे पॉइंट लिख लेते थे, डायरिया भी नहीं होती थी। जो मुरली छपती थी ना, उसमें एक तरफ छप गई, दूसरी तरफ खाली रह गया, वो हमें कॉपी बना के मिल जाती थी। तो मुरली भी 5 बार देख ली, 2-2 मिनट के लिए। इससे व्यर्थ संकल्पों का प्रवाह खत्म हो गया। तो बाबा की याद में बैठना, आप भी अपने घर में कोई जगह बना लो। देखो मैं एक बात और कहूँ आपको, आपके घर में कोई एक जगह ऐसी होगी जहाँ आपका योग बहुत अच्छा लगेगा, वो जगह आपको ढूंढनी है। अर्थ वाइब्रेशंस होते हैं, धरती के वाइब्रेशंस, वो हमें एकाग्र होने में बहुत मदद करते हैं। आप उस जगह को ढूंढ लो अपने घर में। बाबा का रूम नहीं भी हो तो वहाँ एक चेयर रख दो, वहाँ बैठ के आप योग करो। और जब आप नहीं बैठे, बाबा का आह्वान कर लो, बाबा यहाँ बैठे रहना, बाबा बैठा रहेगा। हम लंदन में गए तो एक दादा होते थे, अब तो शायद चले गए। उन्होंने ऑफिस में एक कुर्सी खाली रखी हुई थी। मैंने पूछा ये किसकी कुर्सी, कौन बैठता आपके? कि नहीं, ये किसी को नहीं बैठने देता, मैं बाबा के लिए है। और मुझे आभास होता रहता है कि बाबा यहाँ आके बैठा रहता है। तो मुरली पे ध्यान देना। और एक बात और कह दूँ, मुरली घरों में सुनने का आजकल नियम बना हुआ, बाथरूम में सुनने का, सबके फ़ोन में आ जाता है। सुनो आप चाहे कहीं भी, लेकिन सेंटर में मुरली सुनना, इसका एक महत्व बता रहा हूँ आपको। वहाँ ये मुरली हमें चार्ज करेगी। मैं भी सवेरे सवेरे मुरली सुन लेता हूँ फ़ोन पर, लेकिन मुरली में अवश्य जाता हूँ। अगर नहीं जाता तो मिसिंग फील होती है कि समथिंग इज मिस्ड, छूट गया है कुछ। 1 घंटा मुरली का समय केवल मुरली सुनने के लिए नहीं, खुद को चार्ज करने के लिए आपको वहाँ जाना है। बाबा की भी नज़र आएगी। अब बाथरूम में जो मुरली सुन रहे, बाबा की नज़र पहुँचेगी वहाँ? बिल्कुल नहीं। क्लास में बैठेंगे, बाबा की नज़र आएगी, उसकी शक्तियाँ भी मिलेंगी, और जो बातें बाबा की मुरली में चल रही हो उसका साथ साथ अनुभव करो। अब कल की मुरली में था सोल कॉन्शियस रहो, सारी मुरली। एक 5-7 दिन पहले की मुरली सोल कॉन्शियस और योग, स्वदर्शन चक्र से ज्ञान देने से कुछ नहीं मिलेगा। सीधा प्रभु जी गर्म थे उस दिन, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आत्मा समझ, मुझे याद करो परम धाम में, इससे सब कुछ मिलेगा। 20 बार तो कहा होगा। वहाँ सुनते सुनते उसका वहीं अभ्यास करो। तो सुनना, भगवान के महावाक्य सुनना और वहीं अभ्यास करना, इससे आत्मा चार्ज होगी। ये करने सेंटर में जाना है। बोलो पसंद है? मुरली सुनने में तो कई कह देते सारा ज्ञान तो हमें है, बाबा ने आज यही तो बताया, आत्मा समझो। इसके लिए हम वहाँ जाएं, आधा घंटा चल के आधा घंटा वापस आएंगे, किसी को टाइम लगता है। आजकल वाहन है सबके पास, समझ लो बाबा ने ये वाहन हमें मुरली सुनने के लिए दिए हैं। पहले तो लोग पैदल जाते थे, बरसात में जाते थे। अब अगर एक्टिवा है, कार है, तो आपकी कार और एक्टिवा 2 व्हीलर तभी सफल है जब उस पर बैठकर मुरली सुनने जाओ। पसंद है? करेंगे?
तो सवेरे सवेरे ये दो बहुत सुंदर टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त और मुरली। इनको आप सफल करेंगे तो संकल्प शक्ति बहुत बहुत ज़्यादा एकाग्र होगी। जो ये दो चीज़ मिस करते हैं उनके संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। सभी समझदार बाबा के बच्चे बैठे हैं, सभी बहुत अच्छी प्लानिंग करके यहाँ जाएंगे, समय और संकल्पों की और बोल की इकोनॉमी करेंगे, तो ये जीवन, ये संगम की यात्रा पूरी सफल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ये सब पुरानी तो हैं जो आपके पास हैं, पुरानी मुरली आपको नया बना रही हैं। अब तो अव्यक्त मुरलियों के भंडार हैं, वो पढ़ सकते हैं।